अरहम अरहम। माता आई है यहाँ, दोनों हाथ खोल के ताली के साथ। ममता मई माता आई है यहाँ, गा रही है जमीन, झुक गया आसमां, मेरी माँ ममता मई माता आई है यहाँ। दोनों हाथ खोल के जय हो। ये ज्ञान के सागर है। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। निकला गली में आजा निकला, गुरु आए तो आया मुझे याद। अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलिए जय हो। हमने गुरु को आते देखा, अंतर में मुस्काते देखा, लोग करने लगे फरियाद, लोग करने लगे फरियाद, गली में आजा निकला। चलिए सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़िए सर के ऊपर, देखो बोलो हे त्रिलोकीनाथ, हे परमपिता परमेश्वर, भगवान की तरफ देखो, यहाँ नहीं, हाँ बोलो हे त्रिलोकीनाथ, हे परमपिता परमेश्वर, हे देवादिदेव भगवान, बोलो नमोस्तु। अब इधर बोलो, बोलो हे मुनिवर नमोस्तु। महाराज नमोस्तु कर रहे हैं, आशीर्वाद करते हैं। उधर बोलो हे माता जी इच्छामी। मत बढ़िया, आप चुपचाप बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। राजुल की आंखों से अरे 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 झर झर झरता, ये तुमने तालियां। तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा मंगलाचरण किया और बिना किसी तैयारी के तुरंत मंगलाचरण कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तालियां बजाइए जोरदार। महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। बहुत सुंदर। अभी आप लोग इतनी जोर से चर्चा जो कर रहे थे तो सर्दी लगने लगी। क्या लगने लगी? सर्दी लगने लगी। तो हमें ऐसा जय घोष करना है कि पूज्य आचार्य भगवंत जो अपने कक्ष में विराजमान है वहाँ तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। जी बोलिए परम पूजनीय
समता साधक स्तव श्री अक्षर सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। बहुत सुंदर। चलेंगे आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान का चतुर्थ दिवस, चौथा दिन है और आज आपके बीच में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और सर्वप्रथम गुरुदेव को याद करते हुए गुरु चरणों में 4 पंक्तियां और उसके बाद एक छोटा सा भजन आपको हमारे साथ में आपको भी गुनगुनाने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन मिला गुरु मेरा अनमोल, गुरु की जय जय हो, गुरु की जय जय हो, गुरु की जय जय हो, गुरु की जय जय हो। हाँ, चलेंगे छोटा सा भजन, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और शायद आप लोगों को भी पसंद हो, तो वो छोटा सा भजन आप सभी के साथ में यहाँ पर गुनगुनाएंगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस करो दरस करो दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाते हुए सभी लोग। और क्या कहेंगे, कान से बहरे हो जाएंगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और आगे आगे क्या कहना चाहते हैं, जो लोग अपने हाथों में, जो लोग अपने हाथों को स्वेटर में, जैकेट में और शॉल में छुपा कर के बैठे हैं, दबा कर के बैठे हैं ठंडी के समय में, तो उनसे क्या कहना है, उनसे कहना चाहते हैं क्या, हाथ से लूले हो जाओगे, पूजन तुम कर नहीं पाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, पूजन तुम कर नहीं पाओगे, पूजन करो पूजन करो पूजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, पूजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और फिर चलते हैं क्या, जो लोग घर से निकल के इस पांडाल तक नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग अपने घर से निकल के जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए जिन मंदिर तक नहीं आ पा रहे हैं, उनसे कहना है कि क्या कहना है, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से। देखो कितनी अच्छी सी मुस्कान आई है, क्योंकि आई है, क्यों, जो यहाँ पर बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि हम तो अच्छे हैं, पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं और भाग्यशाली हैं, जो आज यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के समक्ष
जिन आराधना में लगे हुए हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने में लगे हुए हैं, और जो घर पे बैठे हैं तो उनके लिए क्या कहना है? पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तुम आ नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तुम आ नहीं पाओगे। मंदिर चलो, मंदिर चलो, मंदिर चलो, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? मंदिर चलो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? और अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और क्या कहते हैं? तन से रोगी हो जाएंगे, ओ तन से रोगी हो जाएंगे, संयम तुम ले नहीं पाओगे। ओ तन से, किसी के चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संयम को ग्रहण करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो आप लोग इतने घबरा जाते हैं जब संयम को ग्रहण करने की बात आती है, तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा कि अंतिम छंद क्या बोला जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, आज नहीं तो कल, परंतु भावना तो बना के रखना कि हमको आगे चलकर नियम संयम को ग्रहण करना है। तो क्या कहेंगे? वो तन से रोगी हो जाएंगे, संयम तुम ले नहीं पाओगे। वो तन से रोगी हो जाएंगे, संयम तुम ले नहीं पाओगे। संयम लो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? संयम लो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? जयकारा गुरुदेव का। हाँ, जिस तरह से आप लोग इस समय आए हैं, वैसे तो सुबह भी जब जिनेंद्र भगवान की आराधना होती है तो पूरी गैदरिंग यहाँ पर होती है। बहुत लोग हैं जो सुबह भी पूजन आदि करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और अभी भी काफ़ी संख्या में आप लोग आए हैं। तो बहुत अच्छा सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। एक तो सिद्धों की आराधना करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उसके ठीक बाद आपको जिनेंद्र भगवान के जो पंच कल्याणक महाअनुष्ठान होता है उसको भी आपको देखने का, उसमें शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, अवश्य आप सभी और हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान आपके बीच में हर पल होते रहते हैं। और ऐसी ही भावना भाते रहना है कि इसी प्रकार हमेशा फिरोजाबाद नगर में ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना ऐसे ही होती रहे, और आपको हमेशा धर्म क्रिया आदि करने को प्राप्त होती रहे, संतों का समागम आपको प्राप्त होता रहे। चलेंगे इसी के साथ आज यही की मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आगे के संचालन के लिए आशीष भैया को बोलती हूँ कि आगे के वो कार्यक्रम प्राप्त। धन्य हो आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आइए महानुभावों, आनंद यात्रा का समय है और निश्चित रूप से सूर्य अस्ताचल की ओर गमन कर चुका है। जय उपस्थित महान बाबू, माताओं, बहनों, प्रत्येक दिन हम श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का यहाँ आनंद ले रहे हैं आयोजन का। आज चतुर्थ दिन है। सायकालीन सभा में हम और आप सभी यहाँ गुरु भक्ति, महाआरती इत्यादि के कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं, और आज भी वो आनंद आप लेंगे। एक सूचना देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। केवल 5 मिनट के लिए आप लोग अपना ध्यान मंच की ओर रखें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। सभी पुरुष वर्ग, बच्चों से, महिलाओं से निवेदन है। देखिए, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग धर्म नगरी फिरोजाबाद में निवास करते हैं। यहाँ साधुओं का आवागमन लगातार हमको मिलता रहता है, जिसके लिए बहुत से नगरवासी अन्य क्षेत्रों के तरसते हैं। हम लोगों का उसमें भी परम सौभाग्य है कि साधुओं का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। साथ ही हम लोगों को लगातार धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम करने का, कराने का, उपस्थित होने का सुअवसर, सौभाग्य भी प्राप्त होता है। वर्तमान में यहाँ हम लोग
श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन का आनंद ले रहे हैं। अपना जो भी धर्म कार्य है उसके खाते में पुण्य वृद्धि कर रहे हैं। इस पूरे सिद्धचक्र महामंडल विधान को जो अपने कुशल निर्देशन से कर रहे हैं, उनका कुशल निर्देशन इस पूरे श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान में प्राप्त हो रहा है। ऐसे ब्रह्मचारी आशीष भैया जी, एक बार निवेदन है सभी लोग जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें। और निश्चित तौर पर मैं कल से ही परिचित हुआ हूं, क्योंकि उससे 2 दिन पहले मैं किसी कारण से शहर में नहीं था। जितना मैंने अभी इनको देखा सुना और जितना जानकारी की, निश्चित तौर पर ओजस्वी हैं, कुशल हैं। और हम फिरोजाबाद जैन समाज की तरफ से ये भाव आते हैं कि आप निरंतर नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए पूरे जैन समाज फिरोजाबाद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः जोरदार तालियां हम आदरणीय भैया जी के लिए बजा रहे हैं। और इस पूरे आयोजन में जो बहुत सुंदर तरीके से अपनी संगीत की सुमधुर स्वर लहरियों के साथ हमको नृत्य करने के लिए, प्रातः काल की बेला हो अथवा सायकाल की बेला हो, उसमें हमको नृत्य इत्यादि करने के लिए, भक्ति करने के लिए बिल्कुल मजबूर कर रहे हैं, ऐसे सचिन एंड पार्टी भोपाल से यहाँ उपस्थित हैं। एक बार उनके लिए भी सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। और इस आयोजन में जो भी लोग जिस तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, एक बार निवेदन है उन सब के लिए भी एक बार तालियां बजाकर उन सभी का हम सम्मान करेंगे। और अब मुख्य सूचना जिसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, ये परम सौभाग्य है कि हम लोग लगातार कार्यक्रमों को करते हैं। 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान में हमें परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक एक बहुत ही सुंदर श्री चंद्रप्रभ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव यहाँ इसी स्थान पर आयोजित होगा, जिसमें हमें परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी महाराज का सत्संग पावन सानिध्य तो प्राप्त होगा ही, साथ ही उनके दीक्षा गुरु परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रणेता परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज का भी सत्संग पावन सानिध्य प्राप्त होगा। एक बार हम लोग पुण्य की अनुमोदना करें। शीघ्रता से वो हमारे बीच यहाँ आ रहे हैं। वो 25 तारीख को 25 दिसंबर को चंदा प्रभु मंदिर जी से प्रातः 9 बजे सेठ छदामीलाल जैन मंदिर जी पर आने के लिए मंगल विहार करेंगे। निवेदन ये है कि 25 दिसंबर को प्रातः 9 बजे जो लोग यहाँ विधान में बैठे हों वो विधान में बैठे रहेंगे, लेकिन अन्य लोग जो अन्य तरीके से इस विधान में जुड़े हैं और उनके पास समय निश्चित है, पूरा जैन समाज उनको वहां अगवानी करने के लिए चंदा प्रभु मंदिर जी तक 25 दिसंबर को प्रातः 9 बजे पहुंचेगा और उनको मंगल विहार कराते हुए यहाँ सेठ छदामीलाल मंदिर तक हम सभी लोग लाएंगे। और विशेष बात ये भी है कि 2 आचार्यों के सानिध्य के साथ हमें तीसरे आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का सत्संग पावन सानिध्य भी इस पूरे पंच कल्याण को प्राप्त होगा। यानी 3 आचार्यों के पावन सानिध्य में, सत्संग पावन सानिध्य में हमको 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में 3 आचार्य संघ का सानिध्य मिलेगा। प्रथम दिन 27 दिसंबर को हम लोग घट यात्रा से किसी भी मांगलिक कार्यक्रम की प्रारंभ करते हैं। इस बार भी घट यात्रा होगी। विशेष तौर पर महिलाओं से निवेदन है थोड़ा सा ध्यान दें कि इस बार की घट यात्रा को एक विशेष रूप दिया गया है। अभी तक घट यात्रा सामान्य तरीके से जैसे होती है परंपरागत तरीके से वैसे ही होगी, लेकिन उसमें 1008 महिलाओं के द्वारा जिन ध्वज लेकर उस घट यात्रा की शोभाएं बढ़ाएंगी हमारी माताएं बहनें, और 1008 जिन ध्वज के साथ जब ये घट यात्रा प्रारंभ होकर यहाँ छदामीलाल मंदिर जी तक आएगी, जयनगर खेड़ा मंदिर जी से यहाँ तक आएगी, तो 1008 जिन ध्वज के द्वारा इस पूरी मांगलिक यात्रा में एक अलग ही शोभा रहेगी। मुख्य तौर पर यह विशेष जिम्मेदारी महिलाओं की, माताओं बहनों की है और अपने निश्चित तौर पर घट यात्रा जो जिन ध्वज यात्रा के रूप में है उसमें सम्मिलित हों और अपने अन्य महिलाओं से, अन्य बहनों से भी इस
जिन ध्वज यात्रा में सम्मिलित होने के लिए निवेदन करें, क्योंकि ये आपका यहाँ पूजन और दोपहर में मंदिर परिसर में जन्म कल्याणक की शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकाली जाएगी। उसी दिन 29 दिसंबर को परम पूज्य वात्सल रत्नाकर सन्मार्ग दिवाकर निमित्त ज्ञानी परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज का समाधि दिवस भी है। सायकालीन सभा में हम उनकी विशेष महाआरती करेंगे और 29 दिसंबर की रात 8 बजे यहाँ जो मंच बनेगा उस मंच पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जैन भजन सम्राट रूपेश जैन की यहाँ भजन संध्या भी होगी, जिसका जन्म कल्याणक को प्रातः हम पूजन के बाद जन्म कल्याणक की शोभा यात्रा, सायकालीन सभा में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की महाआरती और परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज का समाधि दिवस होने के साथ हम रात्रि 8 बजे से यहाँ रूपेश जैन के भजनों का आनंद भी लेंगे। भक्ति संध्या में हम लोग यहाँ उपस्थित रहकर धर्म लाभ भी लेंगे और आनंद भी प्राप्त करेंगे। 30 दिसंबर को जो पंच कल्याणक हैं वो कितने लोगों को पता है कि चंद प्रभु भगवान जी के हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। हाँ, देखिए, श्री चंद प्रभु जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में 30 दिसंबर को नगर के प्रमुख चंद प्रभु मंदिर जी से भगवान चंद प्रभु जो उस समय राजकुमार के रूप में थे, उनकी बारात चंद प्रभु की बारात चंद प्रभु मंदिर जी से यहाँ तक आएगी। और ये भगवान चंद प्रभु की बारात पहली बार फिरोजाबाद में निकाली जा रही है। नेमनाथ की बारात हम कई बार आयोजित कर चुके हैं, लेकिन चंद प्रभु की बारात पहली बार 30 दिसंबर को निकाली जाएगी। सभी लोग अपने इष्ट मित्रों को, आसपास रहने वाले रिश्तेदारों को इस पूरे आयोजन के लिए निमंत्रित अवश्य करें। रात्रि कार्यक्रम सांस्कृतिक इत्यादि होंगे। 31 दिसंबर को हम लोग रात्रि में मुंबई के भजन कलाकारों के द्वारा यहाँ भजन प्रस्तुति देखेंगे। 31 दिसंबर को हालांकि कई लोग आज के समय के हिसाब से नव वर्ष को मनाने के लिए तैयारियां करते हैं, लेकिन अगर हम उस नव वर्ष को ही ध्यान में रखें और ये माने कि हम भगवान के दरबार में, भगवान के सानिध्य में, 3 आचार संघ के सानिध्य में यदि 31 दिसंबर को यहाँ होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे पुण्य का ग्राफ उस स्थान तक जाएगा जिस स्थान तक जाने के लिए हम लोग कल्पना करते हैं। 31 दिसंबर की रात्रि को यहाँ मुंबई के भजन गायकों के द्वारा यहाँ भजन प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी, भजन संध्या होगी और 31 दिसंबर की रात्रि को 2550 दीपकों से महाआरती कर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्माणोत्सव का भव्य आगाज भी होगा। यानी कि 31 दिसंबर को हम लोग भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्माणोत्सव के अवसर पर 2550 दीपकों से यहाँ आरती करेंगे और रात्रि ठीक 12 बजे से हमको यहाँ उपस्थित सभी आचार संघों का विशेष आशीर्वाद भी ठीक 12 बजे प्राप्त होगा। यानी कि 31 दिसंबर को आपको शाम को कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ यही रहना है और यहाँ आचार संघ के सानिध्य में आपको सारे कार्यक्रम सुनने का, देखने का अवसर मिलेगा और रात्रि 12 बजे आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद विशेष रूप से आपको प्राप्त होगा। साल के प्रथम दिन आपको ये आशीर्वाद पूरी साल के लिए हर तरीके से बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। ये आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। उस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहें। 1 जनवरी सन 2023 मोक्ष कल्याणक का पूजन होगा। मोक्ष कल्याणक का जो भी हम लोग आयोजन करेंगे वो कार्यक्रम यहाँ होंगे और प्रातः 7:30 बजे से सेठ छनामीलाल जैन मंदिर जी के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी का प्रथम बार महामस्तकाभिषेक भी 1 जनवरी 2023 को आचार संघ के सानिध्य में होगा। आप सभी लोग उस आयोजन में भी अवश्य उपस्थित रहें, ऐसा निवेदन है। और इन सब कार्यक्रमों के साथ जो भी कार्यक्रम इसमें जोड़े जाएंगे वो समय समय पर आपको प्रेषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि तुरंत पंच कल्याणक है 27
दिसंबर से 1 जनवरी तक। तो इस पूरे कार्यक्रम में आप सभी लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने नातेदारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आसपास रहने वाले सभी रिश्तेदारों को सूचित कर दें और आमंत्रित करें कि इस पूरे कार्यक्रम में वो उपस्थित रहकर अपना धर्म लाभ भी प्राप्त करेंगे और कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाएंगे। मेरा भी आप सबसे निवेदन है, इस पंच कल्याणक में आप सिद्धि चक्र के पाठ में तो आप आनंद लें ही, लेकिन इसके बाद होने वाले श्री चंद्र प्रभ जिनमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में भी आप और हम सभी पूरे परिवार के साथ इस पूरे आयोजन में उपस्थित रहकर अपने पुण्य का ग्राफ बढ़ाएं। इसी सूचना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी महाराज की जय। बजाइए जोरदार। भाई अपने लिए तालियां बजवाई हैं तो बजवानी तो पड़े। आइए निश्चित रूप से हमारे भी जगमग दीप जलाए के, आइए खड़े होकर आ जाए सभी। जगमग दीप सजाएंगे, करो हो प्रभु को उठाया, हाथी पे बैठाया। ताली के साथ हो प्रभु को उठाया, हाथी पे बैठाया, हो पांडुक वन अभिषेक कराया, हो इसीलिए अरे इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, मैं तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं जी, बाजे छम छम छम। सुमिरन करत मिटे बब फेरी, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो तेरे द्वार, बाबा हो बाबा जी में तो जय हो। हो तीसरी आरती सूर मुनिंदा, तीसरी आरती सूर मुनिंदा, हो जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, हो चौथी आरती श्री बजाया, चौथी आरती श्री बजाया, हे दर्शन देखत पाप पलाया, हो दर्शन देखत पाप पलाया, आया अवसर बड़ा ही प्यारा, दोनों हाथ ऊपर, अवसर बड़ा ही प्यारा, ओ भक्तों जोर से लगाओ जयकारा, के मन खुशियों में गाए, दिया लहर लहर लहराए, खुशियों में गाए, दिया लहर लहर लहराए। हो पांचवी आरती साधु तिहारी, हो कुमति विनाशन शिव अधिकारी, हो छठी 11 प्रतिमा धारी, हो शावक बंदो आनंदकारी, हो शावक जी,
हो बाबा तू तो भला विराजा जी। दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए। जो लोग शिखर जी की वंदना करना चाहते हैं दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, जहां खड़े वहीं खड़े खड़े नाचते गाते हुए। हुसावलिया पार्शनाथ शिखर पे भला विराजा जी। हाँ। ओ भला विराजा जी बाबा तू तो भला विराजा जी। शिखर पे भला विराजा जी। बहुत सुंदर। हो सातवीं आरती श्री जिनवाणी। सातवीं आरती श्री जी मुक्ति सुखदानी। ध्यानते सूर्य की मुक्ति सुखदानी। हो सोने का दीप कपूर की बाती जगमग ज्योत जले सारी राती। सोने का दीप कपूर की बाती जगमग ज्योति जले सारी रात। अरे वो पर्वत तेरे मन भाया, वो पर्वत तेरे। दोनों हाथ ऊपर करके हुसावलिया पार्शनाथ शिखर पे भला विराजा जी। हाँ। घर पर भला विराजा। जय हो। हर वीर भजले रे भाया वीर भजले। वीर भजले रे भाया वीर भजले। जरा सो थोड़ा सो जरा सो के लो मारो मान जा वीर भजले। जरा सो चलो मारो मान जा तू वीर भजले। जय हो। हर वीरा धारा हो मोरलिया बोले रे वो तो, मोरलिया बोले रे वो तो डाल डाल डोले। अब एक बार दोनों हाथों को ऊपर करिए, उठाइए दोनों हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए सीधे एकदम। और ताली नहीं बजाना, बस हवा में लहराने का है। क्या करना है? हाँ। क्योंकि बहुत अच्छी भक्ति कर रही थी ये यहाँ पे। तालियां बजाइए जोरदार। लाओ लाओ एक बॉटल इनको दो इनाम में। अब और लोग भक्ति करेंगे तो और को भी इनाम मिलेगा, ठीक है ना? हाँ तालियां तो बजाओ एक बार जोरदार। अब एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए सब लोग, दोनों हाथ ऊपर। और पीछे वाले दादा क्या है आपका इरादा? भक्ति करते हैं बढ़िया से, दोनों हाथ उठा के क्या कहते हैं? नाम री। जय हो। भैया मंच पर खुलो, मंच पर खुलो। हो बाजी बाजी रे शहनाई वीरा थारे नाम री। मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। हो मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम। हो बाजी बाजी रे शहनाई वीरा थारे इधर आओ। नाम री। बाजी बाजी रे शहनाई वीरा तारे नाम। हो मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। और मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। जय हो। दोनों हाथ। बाजी बाजी रे, हो बाजी बाजी रे शहनाई वीरा थारे नाम री। बाजी बाजी रे शहनाई वीरा तारे नाम। और मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे दोनों हाथ ऊपर। क्या बात है? अरे पारस रा दरबार में कैसी छुपी मुनादी रे।
पारस वारे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे हो अरे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे हो किस्मत चमकाती रे रे अरे पारस रा दरबार में कैसी झुकी मुनादी रे कैसी झुकी मुनादी रे वारे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे वारे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे हो अभी अभी अरे अच्छा अभी, इस मोहल्ले में तो हेलो हेलो ये सूना पड़ा हुआ है भाई हाँ चलने दे चलो देखते हैं अरे वारे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे जय हो अरे बाबा मारी तो किस्मत चमकाती रे हाथ ऊपर क्या बात है हो अभी अभी संदेशो आयो सुन लो नर और नारी अरे अभी अभी संदेशो आयो सुन लो नर और नारी और फिरोजाबाद में हो गई देखो जोरों की तैयारी फिरोजाबाद में देवरी देखो जोड़ों की तैयारी है अरे बाबा को दरबार सजो इसकी आवाज तो खोलो आवाज क्यों नहीं आ रही इसकी थोड़ा प्रेशर दो ना भैया यहाँ आवाज ही नहीं है यहाँ पे मतलब क्या फिर अरे पारस रो दरबार सजो या खबर छपा दी रे ऐसी खबर छपा दी रे वारे बाबा मारी तो किस्मत चमका दी रे मारी तो किस्मत चमकाती रे क्या बात है और हमारे नहीं चलने दे हो दीवाना गुरुवर का हाँ एक बार दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को ऊपर करो उंगली बस दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को ऊपर करें दोनों उंगलियों को दोनों हाथों की नहीं ये मतलब दोनों हाथों की दोनों उंगलियां मतलब समझा नहीं अरे एक हाथ की एक और एक हाथ की एक अच्छा ये दो एक एक उंगली अच्छा फिर क्या करना है और भांगड़ा भांगड़ा कैसे करते हैं हाँ भांगड़ा करने का है दीवाना गुरुवर का लेता गुरु का नाम दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का लेता गुरु का नाम दीवाना गुरुवर का दीवाना बहुत सुंदर अरे प्यासे पतझड़ में तुम बनकर अमृत वर्षा आए प्यासे पतझड़ में तुम बनकर अमृत वर्षा आए और जैसे शबरी के घर चल श्री रामचंद्र जी आए जैसे शबरी के घर चल श्री रामचंद्र जी आए हो नैना प्यासे दर्शन के हैं प्यासे दर्शन के हो नैना प्यासे दर्शन के अब बुझा दो मन की प्यास दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का अरे लेता गुरु का नाम दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का हाथ जय हो आहा बहुत सुंदर और सुनो जिसने भक्ति नहीं की उसको उसके पड़ोसी की कसम है ध्यान रखना इसलिए अपने हाथ ऊपर उठाओ देखो अपने हाथ हिलाओ अपने पांव हिलाओ अपनी कमर हिलाओ अपने आप को हिलाओ नहीं हिला सकते तो पड़ोसी को हिलाओ लेकिन हर कोई भक्ति कहते हुए अरे देखो प्रभु की भक्ति का दरबार है और यहाँ किस बात की शर्म जिसने की शर्म उसके फूटे इसलिए उठाओ दोनों हाथ ऊपर एक बार सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के क्या बोलना है मैं द्वार पे तेरे आ गया गुरुवर जी हाँ। तेरे आ गया गुरुवर जी हो मैं द्वार पे तेरे आ गया गुरुवर जी मैं द्वार पे तेरे आ गया गुरुवर जी मेरे गुरुवर मेरे वीर तेरी मनमोहनी तस्वीर मेरे गुरुवर मेरे तेरी मनमोहनी हो ये तो दिल में मेरे बस गई हाँ। अब जो मैं कह रहा हूँ आप ही कहिएगा दोनों हाथ ऊपर करिए मन तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी हाँ। तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी
मनमोहनी तस्वीर मेरे, तेरे वीर मेरी मनमोहनी तस्वीर। हो ये तो मन में मेरे बस गई, मेरा आना जाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी। ओ पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, लेकिन जब मैंने अपने गुरुवर पर नजर डाली तो उनने मेरी किस्मत ही बदल डाली। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुरत्न सागर जी गुरुदेव की। महाराज की आरती करवाओ, उसके बाद फिर सिद्ध चक्र की आरती। सौभाग्य गुरु से दीक्षा लेकर, सौभाग्य गुरु से दीक्षा लेकर, सौभाग्य गुरु से दीक्षा लेकर, गुरुवर तुमरे जय हो। हो द्वादश तपदश धर्म सजे हैं, दश तपदश धर्म, तजे हो द्वादश तपदश धर्म सजे हैं, द्वादश तपदश धर्म तजे हैं। पाले पंचाचार हो गुरुवर तुमरे द्वारे, पंचाचार हो गुरुवर तुमरे द्वारे, षट आवश्यक गुप्ती धरे हैं, षट आवश्यक बुद्धि धरे हैं, हो षट आवश्यक गुप्ती धरे हैं, आवश्यक बुद्धि धरे हैं। रत्नात्रय उर्धार हो गुरुवर तुमरे द्वारे, नाते गिरधार हो गुरुवर तुमरे द्वारे, हे अररररररररर, यो अवसर बार बार नहीं आए, यो अवसर बार बार नहीं आए, समय हाथों से निकला जाए, हाथों से निकला जाए। सोते उम्र निकल गई रे, अररररररररर। जय सिद्ध चक्र देव, तुम अशरीर शुद्ध छिन्न मूर्ति सातम रस भोगी, तुम्हें जपे आचार्योपाध्याय सर्व साधु योगी। जय सिद्ध चक्र देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें जावे, भवियल तुम चरणा बुझ सेवक निर्भय पद पावे। जय सिद्ध चक्र देवा, हो संकट तारन अधम उदारन भव सागर तरना, अष्ट दुष्ट रिपु कर्म नष्ट करि जन्म मरण हरणा। जय सिद्ध चक्र देवा, डाकिनी शाकिनी भूत पिशाचिनी व्यंतर उपसर्गा, स्वामी व्यंतर उपसर्गा नाम लेत भगी जाए, देवा, हो दीन दुखी असमर्थ दरिद्री निर्धन तन रोगी, स्वामी निर्धन तन रोगी। सिद्ध जय सिद्ध चक्र देवा, वन रन शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधर पंचानन, हमें विषधर पंचानन, मिटे सकल भय कष्ट करे, जय सिद्ध चक्र सुमिरन, जय सिद्ध सिद्ध चक्र देवा, मैना सुंदरी कियो पाठ यह पर्व 28 में, स्वामी पर्व 28 में, हो पतियुत 7 शतक कोढ़िन का गया कुष्ठ छिन्न में, जय सिद्ध चक्र देवा, कार्तिक फागुन आषाढ़ 8 दिन सिद्ध चक्र पूजा, स्वामी सिद्ध चक्र पूजा, करे शुद्ध भावों से हम सब लहे न भव दूजा, जय सिद्ध चक्र देवा, हो जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा। श्री जिनवर की आरती लीजिए लीजिए शीश चढ़ाए, भव भव के पातक मिटे। सागर जी महाराज की वो मेरा एक साथी है, आहा बड़ा ही भोला भाला है, हो देखूं जिसमें मैं, आहा वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे प्यारे बाबा मेरे पास होता है। वो मेरा एक साथी है, आहा वो बड़ा
भोला भाला है, हो देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, जब जब रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, जब जब रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, हो सारी दुनिया में वो तेरा ही सहारा है, वो सारी दुनिया में वो तेरा ही सहारा है, वो देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा प्यारा बाबा मेरे पास होता है, वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, वो देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। धन्यवाद। चाहिए कि आहा करने के लिए अलग से एक लड़की को साथ में रखना चाहिए। लेकिन बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए एक बार जोरदार। और अब इन दोनों पुत्रियों की इतनी अच्छी आवाज है तो सोचो पिताजी की कितनी अच्छी आवाज होगी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रवीण जी जैन, तालियां बजाइए एक बार जोरदार उनके लिए भी। आज का दिन तो आपके खानदान के नाम ही है। सुनाइए एक भजन आप भी। बोलिए बोलिए श्री स्वतंत्र सागर जी महाराज की। मेरा जो भजन है वो जीवन की एक परम सत्य है और परम असत्य भी है, क्योंकि वो एक मृत्यु है। अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो मृत्यु परम सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मृत्यु असत्य है। हमारा शरीर का नाश होता है, ना कि हमारी आत्मा का नाश होता है। क्या बात है, वाह प्रवीण जी। एक बात तो समझ गया कि आप महाराज बनेंगे तो प्रवचन बहुत अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले अपने भजन को प्रस्तुत करने से पहले जिनवाणी माँ के चरणों में 4 लाइनें बोलता हूँ कि माते जिन्नी वाणी तेरी स्तुति है बार बार, तारे तारे हुई मेरी चुनरी सवारे दे। माते जिन्नी वाणी तेरी स्तुति है बार बार, तारे तारे हुई मेरी चुनरी सवारे दे। आगम के शब्द शब्द में है मात दर्श तेरा, वही दर्श आज निज भूत पहने सारे दे। यूं तो मेरा जीवन ही बहन तुम्हारा मात, यूं तो मेरा जीवन ही बहन तुम्हारा मात। प्यारी दे निहारी दे दुलार पुचकारी दे। क्या बात है, बहुत सुंदर। यूं तो मेरा जीवन ही बहन तुम्हारा मात। प्यारी दे निहारी दे दुलार पुचकारी दे। हंसे वाहिनी में तेरी गोद में पड़ा हुआ हूँ, हंसे वाहिनी में तेरी